सबसे पहले आसानी के लिए हम अपने इसे मान लेते हैं x1, ये y1, और इसे हम लोग मान लेते हैं x2 और ये y2, ठीक है। अब जो हम ले रहे हैं, हमारा जो m/1n है वो है 1:2। इस बात को ध्यान रखना, 1:m+m2 हमने पहले देखा इसे, ठीक है। तो p पॉइंट के लिए हमारा x निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, mx2, तो m की वैल्यू 1, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n ले लेते हैं, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, m की वैल्यू आ गई है 1 इंटू x2 -7 प्लस n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n की वैल्यू है 2 इंटू 2, ठीक है। और m+1, m+n है तो 1+2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -7 + 4 अपॉन 3, ठीक है। तो -7 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 माइनस में, और 3 ये हो गया -1, ठीक है। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी -1। अब y की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, ये हमारा था 4.p, ठीक है, ध्यान से। अब y के लिए निकालना है तो सेम फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है। इसके लिए में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, my2 की बात करें तो हमारा m क्या है 1 इंटू y2 की बात करें तो 4 प्लस n हमारा 2 y1 मतलब 2 इंटू -2, ठीक है। इस तरीके से हम ले लेंगे, समझ में आई बात। और अपॉन m+1 तो 1+2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। 2 इंटू 2 -4, ये आ जाएगा -4 अपॉन 3, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट था ये हमें मिल गया है -1,0 के रूप में, ठीक है। तो हमने सिंपली देखा, सबसे पहले x1 y1 ले लिया हमने और आसानी से इसे हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, आपका निकालना है हमें 4 पॉइंट क्यू, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हम निकालने वाले हैं 4 पॉइंट क्यू के लिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट क्यू के लिए भी यहाँ पे भी कुछ x और y होगा, है ना। ये मान लीजिए कि x और y की वैल्यू होगी, तो यहाँ से भी अगर हम x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि x की वैल्यू हमारा क्या होगा, तो x की वैल्यू होगी कि x =, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब m/n जो ये था, ये इसके लिए था कि m/n ये आपका था 1:2, ठीक है। लेकिन अब इस पॉइंट के लिए ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1:2 जो आपका है ये आपका हो जाएगा 2:1, वो इस पॉइंट के लिए है, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो x की वैल्यू क्या गिवन है, वो गिवन है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, क्लियर। अब mx2 की बात हो रही है तो m की वैल्यू है हमारी 2, है ना, और x2 की वैल्यू हमारी क्या है -7, तो 2 इंटू -7 प्लस n1 इंटू x1 की वैल्यू हमारी क्या है 2 अपॉन m+1 मतलब 2 + 1, तो -14 प्लस 2 अपॉन 3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन 3, और ये कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू आ गई -4, ठीक है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, और x की जो वैल्यू है 4 पॉइंट क्यू के लिए वो आ गया हम -4, अब हमें निकालना है y1 की वैल्यू, y की वैल्यू किस पॉइंट के लिए, 4.2 क्यू के लिए। तो हमारा क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना है। अब my2 प्लस ny1 की बात हो रही है, तो m हमारा क्या है 2 और y2 क्या है हमारा 4, तो 2 4 जा सीधे हम लोग लिखना चाहें 2 इंटू 4
प्लस ny1 तो 1 इंटू और y1 की वैल्यू हमारा क्या है -2, ठीक है, और m+1 2+1 हो जाएगा। यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो 8 प्लस माइनस -2 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 अपॉन 3 और ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा हमारे पास 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने विभाजन सूत्र का उपयोग करके हमने दो रेशियो ही गिवन थे, तो दोनों रेशियो को हमने फाइंड आउट करके हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स को निकाला। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सिंपल सा विभाजन सूत्र का यूज करना है आपको। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि उसको सम विभाजित किया, 2 भागों में विभाग किया गया, 3 भागों में उसे बांटा गया, तो इक्वली पार्ट करके हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट आसानी से उस पॉइंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो ना दिया हुआ हो या m/n की वैल्यू ना गिवन हो तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा आपको उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा उस क्वेश्चन में, जिसका यूज करके आप आसानी से m और n का रेशियो निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में निकाला। तो ये हमारा था विभाजन सूत्र। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल।